कक्षा 11वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है आपका हो चुका है। और पेपर में पूरा देखिए, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हल करवाया था प्रश्न बैंक के आधार पर, उसी में से पूरा पेपर आपका बना है। आइए विद्यार्थियों, तो इस पूरे पेपर का हल हम देख लेते हैं। आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगा दिया है, सही आंसर मिला लीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। ओज गुण पाया जाता है वीर रस में। नमक की बोरियों से भरी गाड़ियां जा रही थी कानपुर। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है गानपन। आगे देखिएगा, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। निम्न में से संचार का साधन नहीं है, प्रिंटर नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कबीर भक्ति काल की शाखा के कवि हैं, निर्गुण। शांत रस का स्थायी भाव, दोनों इसमें गलत है, आपका निर्वेद होगा। पंडित आलोपीदीन को पर अखंड विश्वास था लक्ष्मी पर। सार संक्षेपण करते समय अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936। सत्यासत्य देखेंगे। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया, सत्य। तो पहला आंसर आपका क्या होगा? सत्य। माधुर्य गुण का अर्थ मधुरता से है, सत्य। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, सत्य। भाव पल्लवन में सुक्ति या विचार का भावनात्मक विस्तार किया जाता है, सत्य। चित्रपट संगीत में चपलता होती है, सत्य। इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं है, असत्य। आगे देखिए, जोड़ी मिला लीजिए। कबीरदास को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे कबीरदास बीजक से मिलाएंगे। महाकाव्य मिलाएंगे रामचरितमानस। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। संवाद लेखन को आप मिलाएंगे पात्रों की बातचीत के माध्यम से कथन। इंटरनेट, जनसंचार मीराबाई, राग गोविंद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर देना है। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने साल चला? तो 2.5 साल आप लिखेंगे इसमें, 2.5 साल आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहले में। और मीरा ने किसे अपना आराध्य माना? कृष्ण। संवाद किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो पात्रों के माध्यम से। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार आपका उत्तर होगा। और चित्रपट संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका का नाम लता मंगेशकर। लता मंगेशकर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम क्या है? तो इंटरनेट आपका हो जाएगा, इंटरनेट, ठीक है। गद्य की किन्हीं दो गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा संस्मरण जीवनी। संस्मरण हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, दो ही लिखना है ना, संस्मरण जीवनी। तो इस प्रकार आपके 32 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपने हल ही कर दिया होगा। नाटक, एकांकी, मंत्र। पेपर सरल था या कठिन था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि 32 सब्जेक्ट में से आपके कितने सही हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पूरा पेपर था आपका जो आज आपने दिया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था। और विज्ञान और मानव वनों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, सभी निबंध आपको करने थे, ठीक है। पेपर कैसा गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आगे भी आपको इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे अन्य सब्जेक्ट के। अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी बटन को ऑल पर करके रखें, ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सकें। धन्यवाद।